दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ के लिए सस्ती साड़ी और मेरे लिए महंगी साड़ी लाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। मीरा जी का फोन बज रहा था। उन्होंने देखा तो उनके छोटे बेटे भारत का फोन था, जो एक कंपनी में जनरल मैनेजर था। वो दूसरे शहर में रहता था। उन्होंने जल्दी से फोन उठाया। मीरा जी, हेलो भारत, कैसा है? भारत, में ठीक हूँ। मीरा जी, कब आ रहा है? बहुत याद आ रही तेरी। भारत, मम्मी मैं कल आ रहा हूँ। आपका फोन नहीं खरीदा मैंने, कल आकर फोन वहाँ से दिला दूंगा। मीरा जी ने कहा कि कोई बात नहीं और बात कर। फोन रख दिया। मीरा सीधे स्वभाव की थी। अगले दिन भारत आया तो घर में सब खुश हो गए। वो अपने पिता, भाई, भाभी, भतीजी, निया वो पत्नी सिमर के लिए कुछ न कुछ तोहफे लाया था। इस पर मीरा जी ने कहा, भारत, एक मेरे लिए कुछ ना लाया तू? वो बोला, मम्मी भला ये कैसे हो सकता है? मैं आपसे कल मजाक कर रहा था। ये लीजिए आपका नया फोन। मीरा जी खुश हो गए, जबकि सिमर व जेठानी सीमा इतना महंगा फोन देख जल गई। सीमा हमेशा सिमर को सास के खिलाफ भड़काती व सिमर को खुश करती, तारीफ करती ताकि उसे महंगे तोहफे ले सके। वो सिमर को कमरे में ले गई और बोली, इतना महंगा फोन लाने की क्या जरूरत थी? भारत को तेरे लिए न लाकर वो हमेशा पहले माँ के लिए लाता है। कुछ भी अभी तो कब से वीडियो गेम की फरमाइश कर रहा है, पर उसके पापा को तो दादी की पड़ी है। सिमर भी बार बार जेठानी के बोलने से उसकी बातों में आने लगी। उसने शाम को भारत कर खूब गुस्सा करा। इस पर वह बोला, क्या हो गया? तो क्या मैं मम्मी के लिए कुछ ला भी नहीं सकता? अमित की परीक्षा नजदीक है, इसलिए मैंने वीडियो गेम नहीं लाया। टेप लाया तो था 2 महीने पहले, और तुम्हारे लिए भी सोने की चेन लाया। तुम खुश रहो। पर समीर चाहती थी कि भारत पर बस उसका हक रहे, बाकी सबके लिए वो सस्ती चीज लाई। रात को माँ ने भारत का पसंदीदा गाजर का हलवा बनाया। उसने बहुत शौक से खाया। सिमर ने पास्ता बनाया था, वो भी भारत ने उसका दिल रखने को खा लिया। वो ये समझ गई, उसे लगता है कि भारत जानबूझकर उसे ज्यादा माँ को अहमियत देता है, जबकि वह उसे खुश रखने की हर कोशिश करता। अगले दिन सबको सिमर की भतीजी का बर्थडे पार्टी में जाना था। सिमर ने पार्टी के लिए एक अच्छी साड़ी निकाली, तभी सीमा आ गई। उसने उससे कहा, क्या सिमर, कितनी बार तो पहनी ये साड़ी तुमने? पार्टी कॉले, तुम बाजार से अच्छी नई साड़ी खरीद कर पहनो। इस तरह सीमा ने जोर दिया तो वह राजी हो गई। फिर सीमा बोली, सिमर, एक तुम्हारी जैसी साड़ी लाल रंग की मेरे लिए ला देना। तुम्हारी जेठानी को लाल रंग बहुत पसंद है ना? सिमर ने कहा कि ठीक है। उसे गुस्सा आया पर खामोश रही। फिर सीमा बोली, सिमर, तुम बर्थडे गिफ्ट और अपनी साड़ियाँ माजी को मत दिखाना, वरना गुस्सा करी। हाँ, एक 500 की साड़ी उनके लिए ला लेना, खुश हो जाएगी। सिमर भारत के साथ एक शोरूम गई। वहाँ उसने खुद के एक महंगी साड़ी ली, फिर वैसी सीमा के लिए ली। उसके बाद उसने दुकानदार से एक सस्ती साड़ी दिखाने को बोला। भारत ने पूछा, इतनी सस्ती साड़ी किसके लिए लेना? वह कुछ नहीं बोली। भारत ने कहा, ऐसी एक साड़ी और ले लो, मुझे किसी को देनी है। जब वह घर आई तो मीरा जी सामने नहीं थी। उसने जल्दी से खुद की वह सीमा की साड़ी कमरे में रखी और सीमा को साड़ी दिखाई। फिर वो मीरा जी की साड़ी लेकर हॉल में आई और उन्हें दी। उन्हें साड़ी देखी पर ज्यादा पसंद नहीं आई। फिर भी उन्हें उसे वो भारत को देखो, वो ले ली। भारत ने कहा, अरे ये गलत साड़ी तुमने मम्मी को दे दी। वो जो महंगी साड़ी है ना, वो तो दिखाओ, उसमें से जो मम्मी को पसंद हो दे दो। सिमर व सीमा घबरा गई, पर मीरा जी को कुछ समझ नहीं आया।
भारत बोला, वे जो सस्ती 2 साड़ियाँ जिसे मैंने किसी को देने को बोला था, वे दोनों तुम्हारी वो भाभी के लिए और ये महंगी साड़ी मम्मी के लिए। फिर सिमर से बोला, मैंने कमरे में तुम दोनों की बातें सुन ली थी। मम्मी ने तो कभी मुझे मना नहीं किया तुम्हें महंगी शॉपिंग कराने से, वह तो हमेशा खुशी होती है। फिर तुम्हें क्यों उनसे जलती हो? जब मैं उनके लिए कुछ करता तो मम्मी की साड़ी भी तुम्हारी जैसी लेती तो क्या होता? मैंने कई बार तुम्हारी इस आदत को नजरअंदाज किया, पर अब नहीं। अब तुम ये सस्ती साड़ी पहन के पार्टी में जाना, और भाभी आप इसे ये सब दिखाती हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। सिमर उदास हो गई, उसे गुस्सा व पछतावा दोनों हो रहा था। वो शुभ साफ जाने लगी। तभी मीरा जी ने उसे उसकी पसंद की साड़ी दी और कहा, ये तुम पर ही ज्यादा अच्छी लगेगी, तुम सुंदर दिखो तो वो मेरे लिए तो गर्व की बात है। वैसे भी कहा इस उम्र में पहनूं मैं ये, तुम जो भी मेरे लिए लाई वो मुझे पसंद भी है, कहीं वही पहन लूंगी। मुझे पता है सिमर की पत्नी, हर पत्नी की यही सोच होती है कि उसका पति सबसे ज्यादा उसको अहमियत दे। भारत भी तुम्हें बहुत साथ है, इसलिए तुम निश्चित रहो। सिमर ने मीराजी की जगह खुद को और भारत की जगह बेटे अमित को रखा तो उसे लगा कि भारत गलत नहीं है। फिर वो सबसे पहले पत्नी व बेटे की तो जरूरत का ध्यान रखते, फिर माँ को क्यों न रखे। उसने मीराजी से माफी मांगी और दिल साफ कर लगा लिया। फिर सब खुश हो गए। फिर सीमा को यकीन था कि अगली बार उसकी साल काम न